तीन बड़ी खबरें और उससे जुड़े तीन स्टॉक्स त्रिमूर्ति सेगमेंट में लेकर शरद हमारे साथ जुड़ गए। गुड मॉर्निंग शरद, आप बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले जो है फोकस में रहने वाला है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स और कंपनी जो है फोरे कर रही है सीडीएमओ सेगमेंट में, ये फार्मा सेगमेंट का है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उनकी जो है एग्रीमेंट हो रही है एन गोविंदराजन के साथ। अब याद रखिए ये जो है एक्स एमडी रह चुके हैं औरोबिंदो फार्मा के, और अब जो है इस नए आर्म के वो सीईओ भी बनने वाले हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट 285 करोड़ कंपनी से आने वाला, 15 करोड़ एन गोविंदराजन से आने वाला है। इसके अलावा डील्स और कैपिटल रेज पे फोकस करेंगे, जहाँ पे डेटा पैटर्न्स ने 500 करोड़ रेज किए हैं क्वालिफाइड बायर्स से। लगभग 1220 रुपये प्रति शेयर पे ये एक्विजिशन हुई है। और जो इंपॉर्टेंट बायर्स हैं वो इंक्लूड करते हैं अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस और दिग्गज डोमेस्टिक फंड हाउसेज जैसे कि एक्सिस म्यूचुअल फंड। इसके अलावा जो है ऑफकोर्स फोकस में रहेगा सोना, बीएलडब्ल्यू, फॉर्जिंग्स। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लगभग 20.5% स्टेक की पूरा जो सेलिंग हुई है, अपनी पूरा स्टेक वो ऑलमोस्ट ब्लैकस्टोन ने किया है। और जो इम्पॉर्टेंट बायर्स हैं यहाँ पे इंक्लूड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, फिडेलिटी ग्रुप और इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। और आखिर में जो है इनसाइडर ट्रेड्स पे फोकस करेंगे, जहाँ पे गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में जो है प्रमोटर्स ने लगभग 60 लाख शेयर्स की बिकवाली की है। और उसी जगह जो है मैंगलोर केमिकल्स में प्रमोटर्स ने रिवोक कर दिया है प्लेज लगभग 28 लाख शेयर्स का। थैंक्स फॉर दैट शरद। ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स का सीडीएमओ बिजनेस में कारोबार में घुसना बड़ा इंटरेस्टिंग है, और स्पेशली औरोबिंदो फार्मा के फॉर्मर सीईओ को लेके आए ये गोविंदराजन को, गोवी के नाम से जाने जाते थे बड़े फंड मैनेजर्स के बीच में। विनोद, आप इस खबर को कैसे देखते हैं? ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स टॉप ऑफ द लाइन कंपनी है, लेके आइए सब ट्यूब इन्वेस्टमेंट का 1 साल का चार्ट। इसमें जनरली सेलिंग ज़्यादा बड़ी होती नहीं है क्योंकि सिर्फ बाइंग ही होती है, लोग पसंद करते हैं। थोड़ा लंबा चार्ट लेके आए डायरेक्टर साहब, 6 महीने का। ये देखिए इतनी गिरावट के बाद भी ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे अटका हुआ है स्टॉक, यानी गिरावट में गिर ही नहीं रहा है। 90% के रिटर्न है। जबकि ये जो नया सीडीएमओ बिजनेस का कारोबार में घुस रहे हैं गोविंदराजन के साथ, आपको लगता है ये बढ़िया वैल्यू बनेगी यहाँ से विनोद? एक सीडीएमओ स्पेस एक इमर्जिंग स्पेस है जहाँ पे बहुत सारे कंपनियों की नजर है, और काफी इन्वेस्टमेंट भी अगर लास्ट 3-4 साल में देखें तो हुई है। तो डेफिनेटली ये इमर्जिंग सेक्टर है, इसमें अर्निंग अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। और ट्यूब इन्वेस्टमेंट की जहां तक बात करें, ट्यूब इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली एक क्वालिटी कंपनी है विद सपोर्टेड बाय क्वालिटी मैनेजमेंट, राइट। और इनकी जो प्रोडक्ट कैटेगरी देखी है वो भी अपने आप में यूनिक है, और जहां कंसिस्टेंटली इनके अर्निंग्स को सपोर्ट करता है। तो मुझे लगता है कि ये जो डेवलपमेंट हुई है ये स्टॉक्स को सपोर्ट करेगा, खासकर अर्निंग्स को। और मोर देन अर्निंग्स, जहां तक मैं बोलूं कि मोर देन अर्निंग्स जो मेरे लिए मैटर करता है इसके लिए क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट एबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी। तो उस हिसाब से देखें तो मुझे बहुत ज्यादा गिरावट ये स्टॉक्स में नहीं दिखती है, कंसिडरिंग द वोलेटिलिटी जो हम लोग अभी देख रहे हैं मार्केट में। इनफैक्ट डेटा पैटर्न्स एक और स्टॉक है जो खबर में है। डेटा पैटर्न्स में मैं ये बता दूं कि बड़े अच्छे पीएमएस फंड्स जो हैं इस स्टॉक को खरीद भी रहे हैं, और डेटा पैटर्न्स अब एक क्यूआई भी करना चाहता है 500 करोड़ का। स्टॉक को लेके डायरेक्टर साहब 1 साल का चार्ट, ये भी एक ऐसा कंपनी, इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होगी मेरे हिसाब से। ये देखिए 52 वीक हाई के करीब ही बैठा हुआ है, और जबकि बाजार घट रहा है। जब खराब बाजार में ऐसे स्टॉक्स के ऊपर ज़रूर ध्यान रखें जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। प्रियंका कुछ कह रही हैं आप? हाँ, नहीं, आई वाज सेइंग कि लास्ट वीक भी शायद हमने इसकी बात की थी, डेटा पैटर्न्स के। आई थिंक कोई एक्सपर्ट आकर इसको रेकमेंड कर रहे थे। जी हाँ, ये नाम बार बार उभर के आ रहा है। वैशाली, डेटा पैटर्न के चार्ट बताएंगे आप कैसे लग रहे हैं 1320 के भाव पे? डेटा पैटर्न्स एक्चुअली मैंने रेकमेंड किया था थोड़े समय पहले, एंड इट हैड गिवन अ गुड रन अप। फिलहाल अगेन ये कंसोलिडेशन है, सो नियर टर्म चार्टिकली मैं बोलूंगी 1250 का एक सपोर्ट है, और छोटा सा कंसोलिडेशन चल रहा है। एक बार ये 1350 1360 के ऊपर सस्टेन करे तो वी मे रीलुक एट द टारगेट्स ऑफ 1400 1450। ऑलराइट, तो ये तो डेटा पैटर्न्स की बात हुई। वैशाली थी हमारे साथ लास्ट वीक इस पर जब बात कर रहे थे हम। लेकिन एक और स्टॉक जिसे डिस्कस करना होगा, सोना, बीएलडब्ल्यू, प्रिसेशन फॉर्जिंग। यहाँ पर ब्लैकस्टोन ने अपनी लगभग 20% तक के स्टेक जो बचा था उनका, उसको ऑफलोड किया, और उसके सामने अच्छे खासे बायर्स निकल कर आए। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर था, फिडेलिटी, एफएमआर, इन सब की खरीदारी भी सामने निकल कर आई। सोना कॉमस्टार पर कल, क्योंकि कल तो सारे बाजार प्रेशर में था और बार बार बात की जा रही थी इस पर
कि यहाँ पर सोना कॉमस्टार में एक बड़ी ब्लॉक लगनी है, लेकिन आप जब बायर्स भी थे और कल का एक ओवरहैंग घट गया हो, तो क्या आज इसमें एक रिकवरी प्ले हो सकता है किरण? सो सोना बीएलडब्ल्यू की अगर हम बात करें तो ओवरऑल अपने सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है और साथ ही साथ प्रीवियसली हमने देखा था इन मंथ ऑफ दिसंबर 2022 स्टॉक में 400 रुपए का एक बॉटम बना था। तो जब तक 400 रुपया होल्ड है तब तक रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ओवरऑल चार्ट काफी वीकनेस वाला है। सो वी वुड सजेस्ट कि थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, इसको कंसोलिडेट होने दीजिए। अगर एक दो दिन में 400 का लेवल नहीं टूटता है और ऊपर में 410 415 के ऊपर निकल जाता है तो फिर इसमें हम बाय टाइम कर सकते हैं। अदरवाइज जिनके पास है वो 400 का एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट या तो ट्रेडिंग के लिए मेरे हिसाब से 410 का लेवल क्रॉस हो उसके बाद ही हम इसमें एंट्री लेंगे, और जैसे ही 410 का लेवल क्रॉस होगा देयर आर चांसेस कि हम 450 तक की एक शॉर्ट कवरिंग डेफिनेटली सोना बीएलडब्ल्यू में देख सकते हैं। तो करंट मार्केट से थोड़ा वेट एंड वॉच, 410 क्रॉस होते ही इसमें एक अपसाइड मूवमेंट आ सकती है, और जिनके पास है वो 400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कर सकते हैं। पोजीशंस इंटैक्ट रखें, नई पोजीशंस के लिए 410 के लेवल्स का इंतजार करें। 410 के बाद एक अपसाइड नजर आ सकती है सोना कॉमस्टार में, लेकिन